Assalamualaikum. Welcome to Earth of Knowledge. हेलो अस्सलाम वालेकुम आल उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ को जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अर्थ ऑफ नॉलेज। माय नेम इज़ ज़ीशान अली। तो हमने बेसिक मैथ स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने प्रपोर्शन जो है एक टॉपिक किया था। उसके बाद फिर हमने एक और टॉपिक किया था जिसमें हमने देखा था कि मीन, मीडियन, मॉड और रेंज क्या होता है, क्योंकि ये भी आपको पीपीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जो जो थर्ड टॉपिक है वो मैंने चूज़ किया हुआ है वो है इंटरेस्ट का, जिसमें दो टाइप्स हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, आप प्रीवियस वीडियो मेरी चेक कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जो है वो वीडियो है, व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट। और आज जो है मैं सेकंड टाइप डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जिस तरह आपने सिंपल इंटरेस्ट पहले देखा, उसका फार्मूला देखा, फिर उसको सॉल्यूशन करके देखा मैथमेटिकल फॉर्म में कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह हम सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट, ये एक इंटरेस्ट होता है कैलकुलेटेड ऑन द इनिशियल प्रिंसिपल। जो आप इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट लगाते हैं उस पे कैलकुलेट होता है। विच आल्सो इंक्लूड्स, जो कि जिसमें शामिल होता है ऑल द अकुमुलेटेड इंटरेस्ट, मतलब जो कि जमा किया हुआ होता है। अकुमुलेटेड जमा किया हुआ होता क्या, इंटरेस्ट फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड। अगर फर्ज करें आपने कोई लोन लिया या लोन दिया, ठीक है, तो आप क्या करते हैं उस पे 10 साल के लिए आप देते हैं। तो आप क्या करेंगे 10 साल के बाद जो है उस पे अगर आपने इंटर लोन लिया है तो आप पे करेंगे ना। तो 10 साल बाद जाके आप इंटरेस्ट पे करेंगे, तो एनुअली जो 10 सालों का होगा वो इंटरेस्ट उसमें ऐड हुआ होगा 10 सालों का। तो इसका मतलब ये हुआ, अकुमुलेट कहते हैं कि जमा हुआ जो प्रीवियस पीरियड जो उसके चल चुके होंगे, मतलब 10 साल के लिए है तो 10 साल, 15 साल के लिए है तो 15 साल, 5 सालों के लिए है तो 5 साल का उसमें इंटरेस्ट क्या होगा, जमा हुआ होगा। ऑन अ डिपॉजिट, जो आपने डिपॉजिट करवाई हुई होगी या फिर लोन पर। यहाँ तक सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन है, इतनी मुश्किल नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो कि जमा हुआ होता है पिछले हमारे जो पीरियड गुजर चुके होते हैं, मतलब साल गुजर चुके होते हैं। किस पर होता है, जो अगर आपने डिपॉजिट करवाई हो उसका इंटरेस्ट जमा हुआ हो, या फिर लोन अगर आपने लिया हो तो वो उस पर आपने इंटरेस्ट जो पे करना होता है वो हम जमा हुआ होता है। तो वो क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टू हैव ओरिजिनेटेड इन 17th सेंचुरी इटली, ये 17th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था इटली में। कंपाउंड इंटरेस्ट कैन बी थॉट एज इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट के ऊपर, ठीक है। अब इसका फार्मूला है कि फार्मूला इसके मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं। द फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इंक्लूडिंग प्रिंसिपल सम, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/n ब्रैकेट क्लोज और उसकी पावर एन टी। अब यहाँ पर ए क्या है, पी क्या है, एन क्या है या आर क्या है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ए जो होता है वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होती है, सम होती है। सिंपल इंटरेस्ट में भी हमने देखा था द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट लोन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। जो फ्यूचर वैल्यू होती है हमारी इन्वेस्टमेंट लोन की, वो क्या होती है, हमारी ए होती है। जो हमें फ्यूचर में इंटरेस्ट, अगर हमने फर्ज करें डिपॉजिट करवाया था 1000 रुपया, तो 10 साल के बाद अगर आप वो वापस लेते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है ना, तो आपको फर्ज करें 1500 मिलता है, तो 1000 रुपया आपकी अमाउंट हो गई और 500 रुपया ऊपर उसके इंटरेस्ट आ गया, तो उसको क्या कहेंगे, ए। ठीक हो गया, जो हमें फ्यूचर में मिलेगी।
पी जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, इनिशियल डिपॉजिट होती है जो आपने करवाई होती है, वो चाहे लोन हो या डिपॉजिट हो। ये हमने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था। ए जो है वो हमारी फ्यूचर वैल्यू होगी, पी जो है वो हमारी इनिशियल अमाउंट होगी, चाहे वो डिपॉजिट हो चाहे वो लोन हो। नेक्स्ट है एनुअल इंटरेस्ट रेट। आर जो होता है वो इंटरेस्ट रेट होता है, सिंपल आर फॉर रेट, यहाँ से आपने याद रखना, ठीक है। अब ये डेसिमल क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। डेसिमल सिंपल आप समझ लें, अगर आपके पास 5% इंटरेस्ट वो देता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5/100 करोगे ना, तो आपके पास आ जाएगा 0.05, 0.05। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेसिमल, डेसिमल फॉर्म में लिखना है, ये तो सिंपल सी बात है एक। नेक्स्ट है वो कह रहा है कि एन क्या होता है, द नंबर ऑफ टाइम दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर यूनिट टी। द नंबर ऑफ टाइम्स मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी दफा जो है इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड हुआ है, उसमें इंक्लूड हुआ है पर यूनिट के हिसाब से, टाइम के लिहाज से। टी फॉर टाइम होता है, ठीक है। ये देखें, द टाइम द मनी इज इन्वेस्टेड फॉर बोरो, मतलब अगर आपने 10 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट किया या बोरो किया है तो वो आपका टाइम होगा। और एन क्या होगा आपका, नंबर ऑफ टाइम दैट इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, मतलब कितनी दफा जो है वो उसमें ऐड हो रहा है। इसको मजीद जब आप एग्जाम्पल करेंगे फिर आपको समझ आएगी। तो चलते हैं हम अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो वो यहाँ पे एग्जाम्पल में वो कह रहा है कि इफ एन अमाउंट ऑफ $5,000 या रुपीस में कंसीडर कर लें, इज डिपॉजिटेड इनटू अ सेविंग अकाउंट। वो कह रहे हैं कि अगर आपने 5,000 जो है वो डिपॉजिट करवाया है सेविंग अकाउंट में, सेव अकाउंट इंटरेस्ट जो है हमें सेविंग अकाउंट में मिलता है पाकिस्तान में, दूसरों मुल्क में भी मिलता होगा, आई डोंट नो। आगे है एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट, यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना है, 5%। अमाउंट जो हमारी हो गई प्रिंसिपल जो पी है, इनिशियली डिपॉजिट जो करवाई, इन पॉइंट्स को आपने याद रखना है, इनको निकालना है अब आपने इस क्वेश्चन में से। पी जो है वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट हो गई, ये 5,000। सेविंग अकाउंट इन एन इंटरेस्ट रेट, रेट जो है हमारा हमारा आर था, आर फॉर इंटरेस्ट रेट 5% हो गया। अब यहाँ पे एक बात आपने समझनी है कि कंपाउंडिंग मंथली वो कह रहा है। अगर वो कहेगा कंपाउंडिंग मंथली तो वो एक मंथ की बात कर रहा है। अगर वो सेमी एनुअली कह रहा है तो फिर ईयर को हम दो हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे, तो दो से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। किसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ये मैं आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन में बताऊंगा। अगर वो कहेगा क्वार्टरली तो फिर आपने 4 को कंसीडर करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया मंथली, ये हो गया सेमी एनुअली, ये हो गया क्वार्टरली। अब इनका इस्तेमाल क्या होता है ये मैं आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन में बताऊंगा। वो कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 10 ईयर्स। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है हमें 10 साल के लिए की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ गए, 10, टी फॉर एन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्या था, ये फार्मूला है ए इज इक्वल टू पी। यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ ए इज इक्वल टू पी, ठीक है, ब्रैकेट में हमारे पास था 1 प्लस आर ओवर एन और आर ओवर एन और एन टी जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास क्या थी, 5,000, ठीक है। और 1 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है, प्लस
आर हमारे पास क्या है 5%, उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है आपने। तो यहाँ पे मैं डेसिमल फॉर्म में इसको 5% को 0.05 लिख रहा हूँ डायरेक्टली डेसिमल फॉर्म में। उसने कहा था कि डेसिमल फॉर्म में आपने लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो बात कर रहा था कि कंपाउंडेड मंथली, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि यहाँ पे एक कंसीडर करना है। क्या मतलब, अगर आप 12 मंथ होते हैं ना, तो एक मंथ की बात करेंगे तो वो तो एक होगा, लेकिन कंपाउंडेड मंथली है तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं ना। तो आपने क्या करना है, इंटरेस्ट को भी 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब एन कितना हमारे पास 10, और मल्टीप्लाई भी जो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स होंगे उसको भी आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक आपने इंटरेस्ट जो होगा उसको आपने डिवाइड करना है, ठीक है। और जो एन होगा उसको आपने उससे मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए मैंने वैसे ही किया। हमारे पास कंपाउंडिंग मंथली था, तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट रेट को उस पे 12 से डिवाइड किया, और जो नंबर ऑफ ईयर एन था वो 10 था, तो उसको क्या किया, 12 से मल्टीप्लाई किया। तो ये आप सोल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 8,235.05। ये हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा ए, ठीक है। अब यहाँ पे वो मंथली बात कर रहा था, अगर वो कहता कि सेमी एनुअली, ठीक है, तो आपने क्या करना था, 2 से डिवाइड करना था और 2 से मल्टीप्लाई करना था। अगर वो कहता क्वार्टरली, फिर आपने 4 से डिवाइड करना था और 4 से मल्टीप्लाई करना था। एन और इंटरेस्ट रेट जो आपके पास आर होता है, इसको आई भी कह सकते हैं या फिर आर भी कह सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। एक और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जो पीपीएससी में एक क्वेश्चन आया हुआ होता है, पीएमटी लिखा हुआ होता है। उन्होंने एक एमसीक्यूज पूछा हुआ है कि ये पीएमटी जो है वो क्या है। तो पीएमटी कहते हैं पेमेंट को, ठीक है। ये आपने याद रखना है। एमसीक्यूज ये काफ़ी दफ़ा आपको पीपीएससी के पेपर में आया हुआ है। तो पीएमटी इज इक्वल टू पेमेंट, सिंपल सा ये एमसीक्यूज है। तो या ये भी मैंने सोल्यूशन दिया हुआ, ये देख सकते हैं आप, इसको भी आप देख सकते हैं। मैंने भी खुद करके आपको भी दिखाया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया है। जो कंपाउंड इंटरेस्ट था वो भी क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट था और प्रीवियस हमारा सिंपल इंटरेस्ट था। ये हमारा थर्ड टॉपिक हो चुका है। फर्स्ट प्रोपोर्शन का हुआ है, सेकंड जो है एवरेज, मीन, मीडियन, मोड और रेंज, और थर्ड जो है इंटरेस्ट का, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देखा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको समझ आ गई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो, वरना फिर लाइक कमेंट भी किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।